हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। आइए आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतिम टॉपिक को सीखते हैं। अंतिम टॉपिक है क्या चीज़? द इंटरजेक्शन। इसकी हिंदी होती है, आप बोर्ड पे देखिए, मैंने लिख दिया है विस्मयादि बोधक, और मुश्किल हो गया इंटरजेक्शन। छोड़िए, हटाइए। अगर आपको हिंदी पसंद है तो दैट्स ओके, अदरवाइज़ इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए, मैं आपसे वीडियो में मैंने बताया था कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। जो हमारे माइंड में जो उसका एक फॉर्म क्रिएट होता है उसी को हम मीनिंग कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ओके, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी बातें होती हैं, तो उसको, उन बातों को छोड़िए। बस आपके माइंड में जो चीज़ क्रिएट हो जाए, जो चीज़ एक सिस्टम बना ले किसी चीज़ के बारे में, वही उसका अर्थ होता है। तो इंटरजेक्शन होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंटरजेक्शन कहते किसको हैं? इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जिसका प्रयोग करके हम अपनी त्वरित या आकस्मिक भावनाएं, केवल त्वरित या आकस्मिक भावनाएं, इस पर देखिएगा। सा मैं आपको कलर करके दिखा दे रहा हूँ, बहुत आराम से देखिएगा। इसको मैं आपको कलर करके दिखा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें त्वरित भावनाएं आती हैं। जैसा आपको मैंने कलर करके दिखा दिया कि विस्मय आदि बोधक शब्द वो होता है जिसका प्रयोग करके हम अपनी त्वरित या आकस्मिक भावनाओं जैसे आश्चर्य जैसे सरप्राइज, शोक, ग्रीफ, घृणा, हेट, प्रसन्नता, हैप्पीनेस आदि को व्यक्त करते हैं। ये 3-4 वर्ड्स हैं। एक तो सरप्राइज है, एक ग्रीफ है, एक घृणा है, एक प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है। तो ये 4 शब्द जो हैं, 4 भावनाएं हमारे अंदर, जो मैंने यहाँ पे ये किया है, ये 4 भावनाएं हमारे अंदर क्रिएट होती हैं। और जब हम इसको त्वरित, जब ये भावनाएं क्रिएट होती हैं, हमारे मुंह से त्वरित कोई शब्द निकलता है, तो जो शब्द निकलता है उसी शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। बहुत क्लियर सी डिफिनेशन है कि जब भी कोई चीज़ आपको किसी भी स्थिति में आपके मुंह से तुरंत निकल जाए, तभी जो है जो शब्द निकलते हैं उसी शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ये मैंने आपको डिफिनेशन आप देख रहे हैं उस पे बोर्ड पे और स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दूसरी जो है दूसरा, अब इसमें ज़रा देख लीजिए, भावना प्रकट करने वाले जो शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको 4 शब्द दिए थे, है ना, तो उसमें क्या था, जॉय था। तो सबसे पहले जॉय देख लीजिए। जॉय के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो होता है हुर्रा, हुर्रे, हा हा। नहीं, आप लोग कहते हैं हा हा, मज़ा आ गया। तो ये जो जॉय जब होते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आपके अंदर बहुत खुशी होती है, तो आपके मुंह से अचानक निकलता है हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो और आप लोग देखते भी होंगे जब वो लोग जीतते हैं। अब तो थोड़ा सा ये नहीं है, जो पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जाते थे मैचेस देखने, तो जब उनको शील्ड दी जाती थी तो बोलते थे हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, ऐसे करते थे। तो ये है, ये 2 वर्ड, कुछ लोग हुर्रा बोलते हैं, कुछ लोग हुर्रे बोलते हैं। तो ये मैंने 2 वर्ड लिख दिए हैं। और हा हा, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद ग्रीफ, सॉरो के लिए दुख या शोक हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें 3 वर्ड मैंने डाले हैं, देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे, ए लॉस, आ, ओ, है ना। जैसे आपके मुंह से जो भी शब्द निकल जाए, ए लॉस, आई हैव लॉस्ट। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं सेंटेंस में, यहीं पे इसको खत्म कर देंगे क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसको आप पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। इसमें कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है कि बहुत बड़े ग्रामेटिकल टर्म हो, जैसे और वे एडजेक्टिव में है, प्रीपोजिशन में है, कंजंक्शन में जो ग्रामेटिकल टर्म आते हैं कि ये रहेगा तो ऐसे रहेगा, वो रहेगा तो ऐसे रहेगा। ये कुछ नहीं, ये त्वरित भावना है और उसको एक्सप्रेस कर दिया जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि नहीं हम इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करें, सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। हाँ भाई, अगर हुर्रा की जगह आप लोग जो है ब्रेव या एलॉस लिख देंगे तो गलत तो हो ही जाएगा ना। तो ग्रीफ के लिए इसमें आप देख लीजिए, एलॉस था, आह था, ओ था। फिर उसके बाद सरप्राइज, आश्चर्य के लिए देख लीजिए थोड़ा सा, वॉट, आह, आह या ओह। यहाँ पे 3 वर्ड ये डाल दिए हैं। सरप्राइज, जब आपको आश्चर्य होता है कोई चीज़, अभी सेंटेंस में देखते हैं। फिर उसके बाद ग्रीटिंग, बधाई के लिए।
ग्रीटिंग अगर कहते हो ब्रेव या वेल डन, ये आप वर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला है हेट, घृणा, शेम, शेम, फाई, फाई। आप लोगों को कहानी याद है ना, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था, फाई फाई यू किल दिस बर्ड, तुमने इस चिड़िया को मारा। तो देवदत्त ने कहा था अपने भाई के लिए, गौतम बुद्धा ने अपने भाई देवदत्त के लिए कहा था ये वर्ड। तो ये वो कहानी थी, वहाँ पे फाई फाई वो वर्ड यूज़ करते हैं, छी छी, हेट वाले ये शब्द हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं। और ये 3 4 5 जो शब्द मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिए हैं, इसको ज़रा माइंड में फीड कर लीजिए। ज़रा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये जो है एक और वर्ड इसमें छूट गया था, ज़रा देख लीजिए, ये आ गया है यहाँ पे अटेंशन। जब आप किसी को अटेंशन दिलवाते हैं, जब उसको ध्यान आकर्षित करते हैं, तो ये वर्ड आता है ध्यान दिलाने के लिए, लुक, हश या लिसन। ये 3 वर्ड आते हैं, इसको भी ज़्यादा देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या आता है। अगला वर्ड आता है क्या, ये देख लीजिए, हुर्रा। अभी मैंने बताया था वी वॉन द मैच, इसमें जॉय बता रहा है, हुर्रा वी वॉन द मैच। ये आप देख रहे हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, ये क्या दिखा रहा है, ये जॉय दिखा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, हा हा माई फ्रेंड केम, फिर वो आनंद दिखा रहा है, मेरा दोस्त आ गया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है लॉस, ही लॉस्ट हिज बॉल, अरे उसकी बॉल गायब हो गई। ये कोई बच्चा है, उसके लिए बॉल गायब हो जाना ही जो है बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों का खिलौना है ना, खो जाए तो सोना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो इसी तरीके से ये है कि उसके लिए बॉल ही है, बॉल ही उसके लिए सोना है। ओके, तो एलॉस, उसने बहुत ये किया, एलॉस ही लॉस्ट हिज बॉल। अगला देखिए, आह समवन डीपली इंजर्ड मी। ये देखिए, ये मैंने सेंटेंस लिया है, शेक्सपियर का एक प्ले है, ओथेलो है, ओथेलो शेक्सपियर का एक प्ले है। उसी में रॉड्रिगो मारता है कैसियो को, तो कैसियो कहता है, आह समवन डीपली इंजर्ड मी, किसी ने मुझे बहुत गहरा जख्म दे दिया है। तो ये सारो कहता है, आह किसी ने मुझे बहुत गहरा जख्म दे दिया है। अगला देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, ओह अरे शी हैज़ फॉलन, फिर तू कर, अरे गिर गई वो, फिर तू प्रकार कर, अरे वो गिर गई यार, ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक अगला है, वॉट शी स्पॉइल्ड हर मनी। देखिए, वॉट शी स्पॉइल्ड हर मनी, सरपंच, अरे क्या उसने अपने सारे धन बर्बाद कर दिए, आश्चर्य, उसने सारे धन अपना बर्बाद कर दिए, आश्चर्य। ये क्या है, आश्चर्य दिखाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओह यू केम हियर, अरे तुम यहां आ गए, सरप्राइज। ये इट मीन्स अनएक्सपेक्टेड पर्सन हैज कम। ओके ना, तो ये जो कह रहा है कि ओह यू केम हियर, अरे आप यहां आ गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ब्रेव गुड शॉट, ये ग्रीटिंग है। आप बोलते हैं शाबाश गुड शॉट, बहुत अच्छा शॉट मारा है, तो ये ब्रेव शाबाश बोलते हैं, ये भी ग्रीटिंग है, किसी को आप ग्रीट करते हैं। अगला देख लीजिए, एक वर्ड आ रहा है, एक सेंटेंस आ रहा है, शेम शेम यू इंसल्ट द पुअर, अरे शर्म करो, तुमने गरीब को जो है इंसल्ट किया, तुमने गरीबों की इंसल्ट किया। तो ये एक हेट है, किसी आदमी के लिए हेट दिखाया जा रहा है जिसने गरीबों को इंसल्ट किया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे। अगला देख लीजिए, एक है फाई फाई यू किक द डॉग, छी छी, तुमने कुत्ते को मार दिया यार, तुमने कुत्ते को पैर से मार दिया, कितने गंदे आदमी हो भाई, छी छी, ठीक ना। अगला देख लीजिए, सेंटेंस है, लुक हाउ शी इज डांसिंग, अटेंशन कर रहा है, अटेंशन, वो देखिए कर रहा है अटेंशन, देखो भाई अटेंशन, ध्यान दो यार, कैसा वो हाउ शी इज डांसिंग, कैसा वो नाच रही है यार, लुक देखो, ये एक आश्चर्य के साथ देखो कैसे वो नाच रही है। फिर उसके बाद एक अगला वर्ड आ रहा है, अगला सेंटेंस आ रहा है, लिसन वॉट अ थंडर इज, अरे सुनो कैसी गड़गड़ाहट है, ये अटेंशन फिर कह रहा है वॉट थंडर इज, यहाँ फिर अटेंशन दे रहा है। तो ये फ्रेंड्स था इंट्रोडक्शन।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आवश्यकता समझते हो अपने दोस्तों के लिए तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से नए अभी वीडियोस आपको मैं देने वाला हूं। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बोलना सीखिए। मेरे और भी वीडियोस देख करके आपको इंग्लिश बोलना श्योर आ जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मेरे वीडियोस जो पहले वाले आए हैं वो पार्ट और चार्ट 2 नाम से आए हैं। आप पार्ट 0 से शुरू कीजिएगा, आप श्योर इंग्लिश बोलने लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप श्योर इंग्लिश बोलने लगेंगे। फिर उसके बाद जब पार्ट 0 से शुरू करेंगे वो पार्ट 13 तक चला जाएगा। फिर उसके बाद आप चार्ट से शुरू कीजिएगा, चार्ट पढ़िएगा। हर तरीके के सेंटेंसेस का एक ऐसा मैंने स्ट्रक्चर दिया है जिसको आपको पढ़ करके बड़ा मज़ा आएगा और आपकी इंग्लिश बहुत आसानी से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।